तमिलनाडु जैसे धुर हिंदी विरोधी राज्य में क्या कोई नेता हिंदी बोलकर कैबिनेट मंत्री बन सकता है? जवाब है हाँ। अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के सरकार में मात्र 29 साल की एस कीर्तना ने उद्योग मंत्री बनकर सबको चौंका दिया। वो इस कैबिनेट की इकलौती महिला और सबसे युवा मंत्री हैं जो तमिल के साथ साथ धारा प्रभा हिंदी बोलती हैं। शिवकाशी जैसी पुरुष प्रधान सीट पर 7 दशकों का इतिहास तोड़कर 11,670 वोटों से जीतने वाली कीर्तना रातों रात चर्चा में आ गई। एक साधारण तमिल मीडियम स्कूल से पढ़कर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक रणनीतिकार कंपनियों में काम करने वाली इस लड़की को आखिरकार इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मिली, इसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। चलिए जानते हैं। कीर्तना की इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत उनके जुझारू बैकग्राउंड से होती है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक साधारण तमिल मीडियम सरकारी स्कूल से पूरी की, लेकिन उनकी काबिलियत ने उन्हें कभी पीछे नहीं रहने दिया। उन्होंने मदुरई यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर साल 2019 में पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आंकड़ों के इसी खेल ने उन्हें राजनीति के उस पर्दे पर पहुंचा दिया जहां सरकारें बनाने की रणनीति तैयार की जाती हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले वे शो टाइम कंसल्टिंग और आईपैक जैसी देश की दिग्गज पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी में बतौर पॉलिटिकल कंसल्टेंट काम कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कई बड़े राष्ट्रीय नेताओं और खुद वर्तमान विपक्ष के बड़े चेहरों के चुनावी मैनेजमेंट और डिजिटल कैंपेन को संभाला। इसी रणनीतिक अनुभव के कारण जब अभिनेता विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम का बिगुल फूंका तो कीर्तना उनकी सबसे भरोसेमंद कोर टीम का हिस्सा बनी। जब चुनाव का वक्त आया तो कीर्तना को शिवकाशी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया। ये वो इलाका है जिसे पूरे भारत की पटाखा राजधानी कहा जाता है। इस सीट का इतिहास रहा कि पिछले 70 सालों में यहाँ कोई भी महिला चुनाव नहीं जीती थी। कीर्तना ने इस पुरुष प्रधान गढ़ में अपनी पूरी ताकत झोंकी और जब नतीजे आए तो उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोकन जी को 11,670 वोटों के भारी अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। जीत के बाद जब विजय ने अपनी कैबिनेट का गठन किया तो उन्होंने कीर्तना की योग्यता और चुनावी रणनीति को देखते हुए सीधे उद्योग मंत्रालय जैसे सबसे भारी भरकम पद और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सौंपा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब चुनाव प्रचार और नतीजों के बाद कीर्तना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन वीडियोस में वे बिना किसी हिचकिचाहट के बेहद साफ और सटीक हिंदी बोल रही थी। तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति में जहां दशकों से हिंदी भाषा का कड़ा विरोध एक बड़ा चुनावी हथियार है, वहां पर एक तमिल कैबिनेट मंत्री का हिंदी बोलना पूरे देश में कौतूहल का विषय बन गया। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही परिपक्व अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी भाषा को एक बंधन नहीं मानती, बल्कि उसे लोगों को जोड़ने का जरिया समझती हैं। उन्होंने हिंदी इसलिए सीखी ताकि वे अपने नेता विजय की विचारधारा और उनके संदेश को तमिलनाडु की भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ले जाए। विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जब वो शुरुआत में अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लाना भूल गईं, तब भी उन्होंने मासूमियत और सादगी से लोगों का दिल जीता था। कीर्तना का मंत्री बनना ये साबित करता है कि विजय अपनी राजनीति में पारंपरिक ढर्रे को तोड़कर युवाओं और पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को मौका दे रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.